हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये लेक्चर है कंक्रीट पे। हम लोग कई सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग लाइम ख़त्म कर दिए, हम लोग सीमेंट ख़त्म कर दिए हैं, बीएमसी का मोटार ख़त्म कर दिए हैं और एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें, एग्रीगेट का क्या सीन है वो सब ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंक्रीट। ठीक है, इससे बहुत आता है। तो ये इसके भी ऐसे सीमेंट की तरह 3-4 वीडियोज़ रहेंगे छोटे छोटे, उसको आप एक साथ देख लीजिए, चाहे पार्ट पार्ट में देख लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो ये कंक्रीट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंक्रीट है क्या? कंक्रीट भी एक तरह का मोटार है जिसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल के साथ पानी मिला के बनाते हैं कंक्रीट। अब देखिए, मोटार के केस में हम लोगों ने देखा था कि 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटार, वेट मोटार इज इक्वल टू 1.23 या करीब करीब 1.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। यहाँ के केस में है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज अबाउट 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई। आगे इसमें आता है कि कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस की बात करें तो ये 14 गुणे 10⁻³ से लेके 40 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। इसकी ये इंक्रीज करता है, ई की वैल्यू इंक्रीज होती है विथ डेंसिटी एंड टू सम एक्सटेंट एज के साथ। एज के साथ मतलब कितने टाइम हो गए कंक्रीट को सेट हुए। ठीक है, तो ई कंक्रीट का यंग्स मॉड्यूलस इंक्रीज करता है डेंसिटी के साथ और कुछ एक्सटेंट तक एज के साथ। ठीक है, अब एक वैल्यू आती है कि ईसी के लिए फॉर्मूला कोड से। तो देखिए, ये दो फॉर्मूले मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या कहते हैं, हमारे कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं पुराने वाले कोड को फॉलो करते हैं, दैट इज़ IS 456 1978। ये बहुत रेयरली है। आप लोग को मेन यही याद रखना है, मैं इस पर स्टार मार्क बना दे रहा हूँ। मेन ये वाला ही याद रखना है IS 456 2000 के हिसाब से। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी मान लीजिए क्वेश्चन में IS ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये वाले ऑप्शन से भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो IS 456 2000 के हिसाब से EC की वैल्यू 5000 अंडर रूट FCK, 5000 अंडर रूट FCK, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, 5000 अंडर रूट FCK के बराबर होती है। और ये मिनिमम ग्रेड जो IS 456 2000 के हिसाब से है वो M20 होता है। IS 456 1978 के हिसाब से ये था 5700 अंडर रूट FCK और मिनिमम ग्रेड था M15। पॉइजन रेशियो की बात करें तो कंक्रीट का पॉइजन रेशियो 0.1 से 0.3 के बीच में होता है एंड इट डिक्रीजेज विथ रिचनेस ऑफ मिक्सचर। अगर मिक्सचर की रिचनेस बढ़ेगी तो ये डिक्रीज करेगा। फिर डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। डेंसिटी देखिए, जनरली जो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की 2400 kg पर मीटर क्यूब और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की 2500 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है। फिर अब बात करते हैं, ये तो कंक्रीट का कुछ इंट्रोडक्शन था, अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कई टाइप के हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, बाइंडिंग मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पे। तो देखिए, लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब बाइंडिंग मटेरियल आपका जिस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है वो लाइम, जिप्सम, सीमेंट। फिर बात आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट, यूनिट वेट। तो देखिए, कई तरह के हैं। एक्स्ट्रा लाइट मतलब बहुत हल्का कंक्रीट है जिसमें उसकी डेंसिटी जो है यूनिट वेट 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम है। 5 से 18 हुई तो लाइट कंक्रीट, 18 से 25 हुई तो डेंस, 25 से ज़्यादा हो गई तो हैवी डेंस कंक्रीट। लाइट कंक्रीट को भी हम लोग सेलुलर कंक्रीट भी बोलते हैं। सेलुलर कंक्रीट या बोलो या लाइट कंक्रीट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, फिर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के हिसाब से M20 तक ऑर्डिनरी ग्रेड, M20 से M60 तक स्टैंडर्ड ग्रेड, M60 से ऊपर हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ये 3 ग्रेड हैं, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी लो स्ट्रेंथ, मीडियम, हाई। ये बहुत कम पूछता है, अधिकतर इन्हीं तीनों से पूछता है, लेकिन इसको भी देख लीजिए। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम की स्ट्रेंथ है तो क्या कहते हैं, लो स्ट्रेंथ। 20 से 40 है तो मीडियम, 40 से ज़्यादा है तो हाई स्ट्रेंथ। तो ये बात हो गई। अब कुछ चीज़ें और, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उनके प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन मतलब क्या, सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट, इनके बीच का रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन है ना, किस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला है M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ठीक है। ये ग्रेड है हमारे। M5 में होता है 1:5:10, M7.5 में होता है 1:4:8, 1:3:6 होता है M10 में, M15 में 1:4, M20 में 1:3 और M25 में 1:2, ठीक। ये प्रोपोर्शन याद रखिए, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। M20 का बहुत पूछता है, 1:3, और इधर M7.5 का याद रखिएगा। देखिए डिसकंटिन्यूटी याद कर लीजिए, ये टेबल याद हो जाएगा कि M5 से सीधे 10 नहीं आया है, बीच में 7.5 आया है, ठीक है। और इधर 1 2 4 के बाद 1 1 2 नहीं आया है, 1 1.5 3 आया है। तो ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देखिए नोट, देखिए क्या है, नोट बोल रहा है कि IS 456 रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ नॉमिनल मिक्स अप टू M20, मतलब नॉमिनल मिक्स का यूज़ जो है अप टू M20 ही तक है, नॉमिनल मिक्स जो कहलाता है। फिर IS 456 1978 के हिसाब से कंक्रीट जो था वो 7 ग्रेड्स में क्लासीफाई था, लेकिन 2000 के हिसाब से जो हमको याद रखना है 15 ग्रेड्स में क्लासीफाइड है कंक्रीट। फिर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंक्रीट जो अपना मेजर स्ट्रेंथ होता है वो 7 डेज में अटेंड कर लेता है। स्टार्टिंग के 3 डे में हाफ स्ट्रेंथ अटेंड करता है, मतलब अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो 50% स्ट्रेंथ उसकी अटेंड करेगा 3 दिन में। फिर टू थर्ड मतलब 67%, 66.66 होगा, तो 67%, एंड 28 डे में लगभग पूरा 100%, ठीक है। लेकिन कभी कभी 1-2 स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि 90% ऑफ स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन फर्स्ट 28 डेज एंड रिमेनिंग 100% इज अचीव विद इन ईयर, कभी कभी ऐसे भी आता है। तो ये याद, लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि FCK दिया रहेगा 28 डे स्ट्रेंथ पूछ जाएगा, तो ऐसे याद करना है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, एब्राम्स लॉ। एब्राम्स लॉ वैसे आगे भी हम लोग 1-2 बार देखेंगे, लेकिन यहाँ बस इस चीज़ पे देख लीजिए कि वाटर टू सीमेंट रेशियो जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। मतलब कि हम अगर वाटर बहुत ज़्यादा डाल दें सीमेंट कांस्टेंट रखते हुए, तो वाटर टू सीमेंट रेशियो बढ़ गया, लेकिन वाटर बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ घट जाएगी, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। वाटर टू सीमेंट रेशियो डिपेंड किस पे करता है, एक्सपोजर कंडीशन पे। तो अगर आप लोग को याद आ रहा हो कि आरसीसी में डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए डिफरेंट वाटर टू सीमेंट रेशियो हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी के लिए पढ़ते हैं। एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होती थी, माइल्ड, मॉडरेट, फिर सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ये 5 कंडीशन थी एक्सपोजर कंडीशन। तो इन कंडीशंस के बेसिस पे वाटर सीमेंट रेशियो होता है। जनरली विदाउट एडमिक्सचर के बिना हम लोग 0.4 to 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं। और वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए कभी कभी यूनिट में पूछ देता है, 180 से 200 लीटर पर मीटर क्यूब हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं, ये भी विदाउट एडमिक्सचर है। एक आता है एग्रीगेट रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये 1.5 से 2.5 होना चाहिए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कंक्रीट का। अगले लेक्चर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट देखेंगे और कैसे इसको प्लेस करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको लग रहा हो कि स्लो में चल रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा। लंबे वीडियो चाहते हैं तो लंबे वीडियो भी मैं कर सकता हूँ अपलोड, लेकिन लंबे वीडियो में ये होता है कि आप लोग फिर बोर हो जाते हो, तो 9-9 मिनट 6-6 मिनट के वीडियो को आप लोग कंप्लीट एक बार देखने में कोशिश करते भी हो, तो मैं इसलिए ये छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं उनको मैं शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आपको रिवीजन कराता रहूँगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों, बाकी सिविल इंजीनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लाइफ में हैं, उनके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।